नमस्कार। लिक्विड स्टेट के इस थर्ड लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि ठोस द्रव क्रिस्टल और द्रव अवस्था में क्या अंतर है। तो इसके बारे में अलग अलग बात करें कि इसको द्रव ठोस अवस्था और इसको द्रव क्रिस्टल्स को किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मोबिलिटी की। बात करें तो ये प्रदर्शित नहीं करता ठोस को, लेकिन द्रव जो क्रिस्टल होता है वो प्रदर्शित करता है। तो द्रव की तरह ही ये द्रव क्रिस्टल जो मोबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। तरलता की बात करें, ये ठोस तरल नहीं होते हैं, ये तरल होते हैं, तरल होते हैं। श्यानता की बात करें तो प्रदर्शित नहीं करते, ये द्रव क्रिस्टल श्यानता रिप्रेजेंट करते हैं दोनों। पृष्ठ तनाव की बात करें तो ठोस में नहीं होता है, लेकिन द्रव में होता है, द्रव क्रिस्टल में भी होता है। विषम दर्शिता और सम विषम दर्शिता एन आइसोट्रोपी ट्रॉपी की बात करें तो ये विषम होते हैं, ये भी विषम होता है, लेकिन ये सम होता है। तो द्रव क्रिस्टल यहाँ पर आपकी सॉलिड अवस्था के नजदीक है। इस तरह डाइपोल रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये प्रदर्शित करता है, ये भी प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित नहीं करेगा। माने कि यहाँ पर द्रव क्रिस्टल्स के रूप में सॉलिड अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। इंटरफेरेंस व्यतिकरण जो पैटर्न दर्शाते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए, ये भी दर्शा रहा है, ये भी दर्शा रहा है, लेकिन लिक्विड हमारा नहीं दर्शाता है। तो द्रव क्रिस्टल्स को किस तरह क्लासिफाइड करते हैं? द्रव क्रिस्टलों को क्लासिफाइड करने के लिए दो स्टेज हम लेते हैं, स्टेमेटिक द्रव क्रिस्टल और न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल। कुछ आधार पर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेमेटिक द्रव क्रिस्टल में, स्टेमेटिक एक ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ होता है साबुन जैसा, माने झाग होता है ना, जिस तरह उस तरह होता है। तो द्रव क्रिस्टल के मुख्य लक्षण होते हैं, इस प्रकार के द्रव क्रिस्टल में प्रवाह साधारण द्रव के समान नहीं होता है, बल्कि इसका प्रवाह परत के रूप में होता है। इसकी विभिन्न परतों का प्रभाव वेग और सामान्य ध्रुव से भिन्न होता है। इस तरह ये परतें बनी रहती है। इसमें न्यूटनी प्रवाह नियम होता है, अतः श्यानता के नियम की पालना नहीं करते। इस प्रकार के ध्रुव में कांच की सतह पर रखने पर ये सिड्डी नुमा दिखाई देते हैं, मतलब एक स्टेप के ऊपर एक स्टेप, जैसे एक गुब्बार बुलबुले के ऊपर दूसरा बुलबुला बैठा हुआ है। ये विषमदर्शिता का गुण प्रदर्शित करते हैं। इसमें अणु एक अक्षीय होते हैं, जिन पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एक्स किरण विवर्तन प्रारूप एक दिशा में रिप्रेजेंट करते हैं। द्रवित प्रकाश में देखने पर ये पंख के समान संरचना वाले दिखाई देते हैं। ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। अलग अलग ताप पर प्रकीर्णन अलग अलग प्रकाश अलग अलग तरंगदैर्घ्य के और भिन्न भिन्न रंगों वाले होते हैं। इसको देखो, इसका उदाहरण लेके देखा, इसका संक्रमण ताप तो ये है, ये यौगिक, और इसका संक्रमण ताप और ये गलनांक अलग अलग के लिए अलग अलग दोनों दोनों चीजों में डिफरेंशिएट है। निमेटिक द्रव की बात करें तो इस प्रकार की द्रव क्रिस्टल में संरचना धागे की समान होती है। निमेटिक द्रव ग्रीक भाषा में न्यूमेटोस से बना है, इसका मतलब धागा या सूत्र के द्वारा रिप्रेजेंटेशन होता है। इस प्रकार के द्रव में प्रवाह सामान्यतः द्रव के समान ही होता है, ये द्रव के नजदीक है। इसका प्रवाह न्यूटनी प्रवाह होता है, श्यानता के सामान्य नियमों की पालना करते हैं। यद्यपि विस्कासिता अन्य द्रव की तुलना में कम होती है, इस प्रवस्था में द्रव गुण द्रव के समान होते हैं, अतः विषम दर्शिता प्रदर्शित करते हैं। परंतु स्टेमेटिक द्रव क्रिस्टल की तुलना में ये गुण अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। इस प्रकार के द्रव क्रिस्टलों के अणु एक अक्षीय होते हैं। इसमें स्टेमेटिक द्रव क्रिस्टलों के विपरीत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं। अतः चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं के द्वारा की दिशा में देखने पर यह बिल्कुल स्वच्छ ध्रुव दिखाई देता है, जबकि इस क्षेत्र को हटाने पर यह वापस अविरल ध्रुव के रूप में आ जाता है। ध्रुवित प्रकाश के देखने पर धागे जैसी संरचना युक्त दिखाई देते हैं। ये क्रिस्टलों के समान एक्स किरण विवर्तन दर्शाते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हो गए साहब, ये संक्रमण ताप और ये इसके लिए। अब तीसरा आता है मिक्स फॉर्म, दोनों के मिक्स फॉर्म। कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जो स्टेमेटिक और न्यूमेटिक दोनों प्रवस्थाओं की गुण प्रदर्शित करते हैं। इन यौगिकों को गर्म करने पर पहले ये निश्चित ताप पर स्टेमेटिक द्रव क्रिस्टल में परिवर्तित होते हैं, बाद में उच्च ताप पर न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल में परिवर्तित होते हैं। इसे और अधिक गर्म करने पर निश्चित ताप पर स्वच्छ रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार इन यौगिकों में दो संक्रमण ताप और एक गलनांक होता है। उदाहरण के तौर पर उच्च कोलेस्ट्रॉल एस्टर मारिस्टिन के द्वारा अलग अलग गलनांक हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह ये देखिए, इसमें देखो स्टेमेटिक अवस्था आई, फिर स्टेमेटिक अवस्था फर्स्ट सेकंड, फिर न्यूमेटिक और न्यूमेटिक, फिर द्रव अवस्था। कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जो अधिक स्टेमेटिक अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जैसे इसमें देखिए, इसमें स्टेमेटिक फर्स्ट, स्टेमेटिक सेकंड, फिर न्यूमेटिक। इस प्रकार तीनों संक्रमण ताप और गलनांक प्रदर्शित करते हैं। तीसरा होता है कोलाइडस्ट्रीन, यानी कोलेस्ट्रीन द्रव क्रिस्टल। तो इस प्रकार की द्रव क्रिस्टल न्यूमेटिक अवस्था के गुणों के साथ साथ कुछ स्टेमेटिक अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। इस व्यवहार को सर्वप्रथम कोलेस्टेरॉल बेंजोएट में देखने को मिला। इसका संक्रमण ताप 145 डिग्री, गलनांक 178 होता है। कोलेस्ट्रॉल में एस्टर फॉर्मेट के माइस्टरीन इस प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। ये न्यूमेटिक अवस्था की तरह पतले ध्रुव होते हैं, किंतु स्टेमेटिक अवस्था की तरह ध्रुवित प्ररंग प्रकाश में रंग प्रदर्शित करते हैं। यानी इनकी सतही संरचना होती है, लेकिन इनकी सतह की मोटाई स्टेमेटिक अवस्था की तुलना में अधिक होती है।
तो इस देखिए इसके परत होते हैं 500 से 5000 की परत होते हैं। इसमें देखिए ठोस क्रिस्टल है इसका 145 डिग्री पर, ये क्लिस्टराइज द्रव बना और फिर बेंजोएट द्रव बन गया। स्टेमेटिक, निमेस्टिक और कोलेस्ट्रॉइड की संरचना कैसी होती है? देखो अलग अलग किसी द्रव में स्टोमेटिक, निमेटिक और कोलेस्ट्रॉइड अवस्था को अणु की व्यवस्था भिन्न भिन्न प्रकार से होती है, इसकी संरचना अलग अलग होती है। जैसे स्टोमेटिक अवस्था देखिए तो इस तरह से देखिए, इसमें अणु समानांतर सतही संरचना की व्यवस्थित होते हैं, एक परत के ऊपर एक दूसरी परत नियमित रूप से होती है, दोनों परतों में अणु की एक दूसरे समानांतर रूप से आवश्यकता नहीं, इस तरह लहरों के रूप में दिखाई देती है। निमेटिक की बात करें तो इस तरह बिल्कुल निमेटिक अणु धागे के समान बल्कि पतले पतले नुमा होते हैं, इसलिए इसमें गति अधिक स्वतंत्र होती है। कोलेस्ट्रॉल में देखो बिल्कुल रैंडम ज्योमेट्री है, इधर ऐसा कभी किस तरह से, इस तरह अलग अलग में अणु की प्रति संरचना होती है, ये प्रति एक दूसरे के साथ कुछ कोण पे बनती है जो स्थिर नहीं होती है, इस प्रकार सर्पिलाकार संरचना बनती है। क्योंकि इसमें मध्य रिक्त स्थान होता है, अतः ये प्रकाश का विवर्तन कर अलग अलग रंग प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार मेसोमेरिक अवस्था विभिन्न प्रवस्थाओं को गर्म करने पर निश्चित ताप पर ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तथा अणु अव्यवस्थित रूप से इधर उधर विचलित होने लगते हैं, इसे समदर्शिता का गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये वाली स्टेज, ये समदर्शिता का गुण द्रव प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं कि द्रव क्रिस्टलों का सिद्धांत क्या है, थ्योरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। थ्योरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स की बात करें तो कि इसको स्वान थ्योरी ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल सन 1919 में ईबोस ने द्रव क्रिस्टलों के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, इसे समूह सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार द्रव क्रिस्टलों में दीर्घ श्रृंखलाएं समूह में एक दूसरे से समानांतर व्यवस्थित होते हैं, किंतु दूसरे समूह के अणु के समानांतर नहीं होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक समूह एक छोटे क्रिस्टल की भांति व्यवहार करता है। संपूर्ण क्रिस्टल में ये समूह अव्यवस्थित रूप से वितरित रहते हैं। द्रव क्रिस्टलों में अविलीयता का मुख्य कारण विभिन्न समूह के की सीमा में होना वाला प्रकाश का प्रकीर्ण ही है। इस प्रकार प्रत्येक समूह पारदर्शी होता है, प्रत्येक संपूर्ण द्रव अविरल द्रव प्रतीत होता है, इसे विषमदर्शिता कहते हैं। ताप बढ़ने पर आणविक गति बढ़ती है तथा समूह के गुण समूह के अणु आपस में मिलने लगते हैं। निश्चित ताप पर समूह छोटे होकर प्रकाश का प्रकीर्णन बंद कर देते हैं, इसकी विरलता समाप्त हो जाती है, ये स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। ये समदर्शिता का गुण प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ताप कम करने पर विपरीत प्रक्रिया होने लगती है। लिमिटेशंस ऑफ द स्वान थ्योरी, कुछ दीर्घ श्रृंखला वाले अणु ही द्रव क्रिस्टल अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इसकी व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती। द्रव क्रिस्टल का ताप बढ़ने पर इसकी अविरलता धीरे धीरे समाप्त न होकर परंतु एक बिंदु पर समाप्त हो जाती है और ये स्वच्छ द्रव बन जाता है, इसकी व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। स्टोमेटिक द्रव क्रिस्टल की कांच की प्लेट पर रखने पर सीढ़ीनुमा संरचना बन जाती है, इसकी व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती। एप्लीकेशंस क्या है इनके, इसके गुण को कोलाइडल ठोस और समदर्शी गुणों के मध्य में होते हैं, इसलिए इसका उपयोग द्रव गैस द्रव क्रोमेटोग्राफी में इसका किया जाता है। न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टलों में विशेष प्रकाशीय एवं विद्युतीय गुणों होने के कारण इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक तंत्र जैसे कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ियां, जो डिजिटल इक्विपमेंट जितने बनते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि न्यूमेटिक द्रव का उपयोग कहाँ होता है, तो डिजिटल घड़ी में होता है, कैलकुलेटर में होता है। समदर्शिता वाले गुणों की यौगिकों की संरचना को स्पेक्ट्रोस्कोपी अध्ययन में उपयोग किया जाता है, विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में स्नेक के रूप में किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल द्रव क्रिस्टल का उपयोग थर्मोग्राफी विधि में किया जाता है, इसकी सहायता शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जानकारी की जाती है। शरीर का ताप नापने के लिए जो द्रव क्रिस्टल्स का भी उपयोग किया जाता है। थर्मोग्राफी क्या है, किसी ठोस को मीजोमार्फिक अवस्था द्वारा द्रव में बदलने की प्रक्रिया के साथ को ताप समय ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं, इसे थर्मोग्राफी कहते हैं। कोलेस्ट्रेलिया और द्रव क्रिस्टलों के मध्य रिक्त स्थान ताप के साथ साथ परिवर्तित होते हैं, तो परिवर्तित प्रकाश तरंग धीरे धीरे बदलती रहती है, इस कारण से हम शरीर का या उसके किसी भाग का ताप ज्ञात कर लेते हैं। इस विधि को कोलेस्ट्रेलिया द्रव या क्रिस्टल की थोड़ी सी मात्रा इंजेक्शन के द्वारा शरीर में कैंसर पीड़ित में प्रवेश करवाई जाती है, प्रकाश वितरण प्रभाव द्वारा इसके अध्ययन किया जाता है। क्योंकि इस प्रभावित क्षेत्र में परावर्तित विकिरण की तरह तरंग दैर्ध्य भिन्न होती है, तो कैंसर प्रभावित क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक आता है सेवल सिगमेंट सेल। सेवल सिगमेंट सेल में न्यूमेटिक द्रव का उपयोग किया जाता है, प्रकाशीय गुणों के विद्युत प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इस गुण का उपयोग 7 खंड सेल के निर्माण में किया जाता है, जिसकी सहायता से विभिन्न डिजिटल यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी, पेट्रोल पंप का मीटर है, वो सब होते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज है 0 से 9 तक के अंक प्रदर्शित होते हैं। इस तरह इस सेल का निर्माण हेतु कांच की एक पट्टी न्यूमेटिक द्रव पतली परत पाई जाती है, जिसमें पर दोनों ओर अपारदर्शी इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। अतः किसी विशेष खंड में विद्युत ऊर्जा देने पर क्रिस्टलों का अभिविन्यास परिवर्तित होता है और पदार्थ अपारदर्शी हो जाता है तथा विद्युत क्षेत्र के प्रभाव पर तुरंत पारदर्शी हो जाता है। यहाँ पर ए से लेकर जी तक के कुछ 7 खंड होते हैं।
इसे बाइनरी कोड के बदल कर पुनः डिकोडिंग कर की जाती है ताकि स्क्रीन पर बने हुए 0 से 9 तक के अंक हमें दिखाई देते हैं। ये देखिए इस तरह होता है 1 2 3 4 5 6 7 द्वारा इसको ये न्यूमेरिक इसका जो उपयोग किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों और कैलकुलेटर आदि के निर्माण में किया जाता है। इसी के साथ ये द्रव क्रिस्टल्स या द्रव जो चैप्टर है हमारा लिक्विड स्टेट है ये कंप्लीट होती है। धन्यवाद।